एवरीवन, दिस इज से एक पाठक। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 51 के आगे। 51 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ये 51 का पार्ट ए है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। मतलब एक कमीशन बनी थी, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो इसे फंडामेंटल ड्यूटीज को रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसे न मानने पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है। इसे पार्ट 4 के आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया तो ये 10 पॉइंट्स रखे गए थे। कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स रखे गए थे ए से जे तक। लेकिन जो ये के पॉइंट है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 11th पॉइंट भी जोड़ दिया गया। ये पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड। तो ये तो हमें सारे याद होंगी। ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं जो सभी को माननी पड़ती है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि नहीं। तो ये जैसे और इसमें एक वो था मेन पॉइंट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल 2002 में किया गया था। तो इसमें जो फंडामेंटल राइट्स में 21 के ए में जो जोड़ा गया था वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन। और जो इसमें जोड़ा गया 51 के काम में लास्ट पॉइंट जो जोड़ा गया है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों द्वारा उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य। मतलब उसमें सेल्फ बच्चों को बोला है और इसमें उनके गार्जियंस को बोला है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। फिर आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है? पार्ट 5 में दिया है यूनियन के बारे में बताया गया। इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक बताया गया। 52 से 151 आर्टिकल तक। तो आर्टिकल 52 से बताया 52, ये चैप्टर ऑन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया। इसमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल 52 में क्या दिया है? देयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक भारत में प्रेसिडेंट होगा। भारत में क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। फिर सेकंड क्या दिया है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, मतलब जो राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है, नाम मात्र के लिए होता है। मेन मेन पीएम होता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। जैसे इंग्लैंड की क्वीन होती है ना, उसी तरह इंडिया में प्रेसिडेंट, इंडिया में प्रेसिडेंट समझ लीजिए। तो ये आर्टिकल 53 में बताया गया। फिर आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताया गया। इसका निर्वाचन जो होता है इलेक्शन, वो एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा होता है। इसमें होता है कि चुनाव में मतलब प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देना पड़ता है। जो वोटर्स होते हैं, और वोटर्स कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउस। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से वोट करते हैं। और इसमें ये होता है। और इसमें एक एकल संक्रमणीय होता है, मतलब जिसके सबसे वोट होंगे उनके उसके वोट को और जो उम्मीदवार रहे उसके वोट में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें राउंड होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड जब पहली वारीता सूची गिनी जाती। सेकंड राउंड तब होता है जब प्रथम चरण में दो लोगों के वोट बराबर हो जाए, तब सेकंड राउंड होती है। बीबी गिरी जो थे उनके निर्वाचन के समय सेकंड राउंड की मतगणना हुई थी, मतलब वोटिंग हुई थी, काउंटिंग हुई थी। तो ये आर्टिकल 54 में बताया गया इलेक्शन। ये मैंने बता दिया। फिर आर्टिकल 55 में दिया मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये सब वही है जो मैंने बता दिया, यही सब है। फिर आर्टिकल 56 में क्या बताया गया है? इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। इसमें राष्ट्रपति का काल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाता है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और यदि अमेरिका का राष्ट्रपति 4 वर्षों का होता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर आर्टिकल 56 में क्या दिया? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैंने बता दिया 5 साल का होता है। आर्टिकल 57 में क्या बताया गया है? एलिजिबिलिटी, मतलब कोई भी राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा हुए थे। 58 में बताया गया योग्यता, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। वो सिटीजन ऑफ इंडिया व भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 एज उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। और मेंबर ऑफ हाउस ऑफ, मतलब लोकसभा के लिए वो सदस्य हो, मतलब उसके लिए
होना चाहिए 25, लोकसभा के लिए 25 ईयर एज होती है। तो लोकसभा के सदस्य बनने की मतलब उसमें योग्यता होनी चाहिए, 25 साल से ऊपर होना चाहिए। और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक रहना चाहिए। मतलब 59, फिर इस 59 में क्या दिया है, कंडीशंस दिए हैं कि क्या होना चाहिए। पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद सरकारी नौकरी को बोलते हैं। नेता पॉलिटिशियंस, इनको लाभ का पद नहीं बोले जाते, क्योंकि ये मंत्री विधायक ये लाभ के पद नहीं माने जाते, क्योंकि इन्हें जनता के सेवक माना जाता है। सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है। तो इसको छोड़कर यदि नेता नपाड़ी है तो इनको मान लिया जाएगा कि ये लाभ के पद पर नहीं है। और फिर 60, फिर 60 में दिया है ओथ, मतलब शपथ कौन दिलाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाते हैं। और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शपथ दिलाते हैं। और 61 में क्या दिया है, इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, उनको कैसे हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने के लिए दो लोकसभा राज्यसभा होता है। लोकसभा से यदि शुरू हो गया या राज्यसभा, कोई भी इम्पीचमेंट कहीं किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले जितने मेंबर्स है उसका 1/4 शुरू करने के लिए आई, मतलब जितने मेंबर्स है उसका 1/4 शुरू कर सकते हैं मेंबर, तभी ये इम्पीचमेंट शुरू होगा। फिर उसको पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। तो उसको कंप्लीट 2/3 से यदि पास हो गया तो एक से पास हो गया। फिर दूसरे में जाने से पहले, में भेजने से पहले इम्पीचमेंट को 14 दिन का समय दिया जाता है प्रेसिडेंट को। 14 दिन पहले उसको बता दिया जाएगा कि हम ये भेज रहे हैं, तो आप अपना हिसाब कर लें, बचना चाहते हैं तो बचा लें। तो 14 दिन पहले भेज दिया जाता है। फिर फिर इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। यदि राज्यसभा ने भी 2/3 मत से उसको पास कर दिया, 2/3, तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। ये होता है, मतलब राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी इम्पीचमेंट शुरू हो सकता है 1/4 शुरू करने के लिए। और पास करने के लिए 2/3 होना चाहिए, मतलब 66% पास करने के लिए होना चाहिए और 25% शुरू करने के लिए होना चाहिए। और इसको यूएसए के संविधान से लिया गया है, जो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस। ये कंप्लीट हो गया 61 तक, और इसके बाद हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू।